IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसुलागंज क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामानंद धाम पर श्री राम कथा के आयोजन के तीसरे दिन कथावाचक आचार्य धर्मेंद्र जी व्यास के मुखारविंद से भोलेनाथ ने मां पार्वती को श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाया। रामायण में प्रभु श्री राम अवतार की कथा से भोलेनाथ ने मां पार्वती को रामचरितमानस से अवगत कराया और पितृ मोक्ष के पावन पर्व पर श्राद्ध पक्ष में जो रामकथा का आयोजन क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामानंद धाम पर चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पितृपक्ष में भागवत कथा और रामायण कथा का महत्व बताते हुए कहा कि एक महान विद्वान ब्राह्मण थे आत्मदेव, जो पूरे जगत में भगवान श्री राम की कथा सुनाते थे। और आत्मदेव ब्राह्मण जी के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम धुंधकारी था, जो बुरी संगत के कारण ब्राह्मण होकर भी बुरे कृत्य के कारण और बुरी संगत के कारण वह वेश्याओं के कोठे पर जाने लगा था और उनसे मिलना और उनके यहाँ रहने लगा। एक दिन धुंधकारी को वेश्याओं ने उनके कोठे में मारकर जमीन में दफना दिया, जिसके कारण धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई और धुंधकारी की आत्मा भटकने लगी। कई दिनों तक भटकती रही। भटकते भटकते हुए अपने परिवार के पास बार बार आता था और उन्हें प्रताड़ित भी करता था। धुंधकारी की आवाज़ नहीं निकलती थी, बोल नहीं पाता था। वह सिर्फ हवा के माध्यम से परिवार के लोगों को संवेदनशील संदेश देना चाहता था कि मुझे इस अकाल मौत से और यमराज के दंड से मुक्त कराया जाए। पंडित धर्मेंद्र जी व्यास ने कहा कि 16 श्राद्ध के समय जितनी भी आत्माएं हैं वह सब मृत्युलोक में पृथ्वी पर निवास करती है और वह अपने अपने परिजनों की आस करती है जिससे उन्हें शांति मिले। मृत्युलोक में 16 दिन निवास करते हैं। इस बीच उन्हें अपने से तर्पण मिले। श्राद्ध में उन्हें भोजन भोग नहीं कराते हैं तो उनकी आत्मा साल भर यमलोक में भूखी ही भटकती है। ऐसा हर मनुष्य की आत्मा के साथ होता है। 16 श्राद्ध में अपने पितरों के नाम का तर्पण किया गया जाए और हरिद्वार गंगा जी जाकर करना चाहिए, जिससे पितरों को शांति मिले। ऐसा ही धुंधकारी की आत्मा भटक रही थी, लेकिन विद्वान पंडित आत्मदेव के छोटे पुत्र गोकर्ण को जब यह आभास हुआ तो उन्होंने श्राद्ध पक्ष में धुंधकारी के उत्थान के लिए उन्होंने भगवत गीता का 16 श्राद्ध में पाठ कराया और धुंधकारी के नाम से उन्होंने दान पुण्य किया। तब जाकर धुंधकारी की आवाज़ निकली और कहा, भैया भाई, आपके कारण मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हुआ और मुझे अब पितृलोक में जगह मिलेगी। ईश्वर तुम पर कृपा करे और तुम्हारे परिवार का कल्याण हो। इसी को लेकर आचार्य श्री पंडित धर्मेंद्र व्यास ने 16 श्राद्ध में गीता भागवत का महत्व बताया और अति पुण्य फल की प्राप्ति बताई और पितृदोष से मुक्ति मिलने के भी उपाय बताए और पितरों से इससे शांति मिलती है। ब्राह्मणों को दान पुण्य, पूर्ण दान, कन्या भोजन कराना एवं संत महात्माओं को भोजन करवाना, उन्हें दान देना और गीता रामायण पाठ करवाना, यही पितृदोष और पितरों से इसकी शांति भी मिलती है। और कथा को आगे बढ़ाते उन्होंने अहंकार के बारे में भी श्रोताओं को समझाया। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN न्यूज 9 के साथ। नमस्कार।